दोस्तों, ये सिर्फ एक पोस्ट या वीडियो स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हमारे अपने घरों में छुपे उस दीमक की कहानी है जो हमारी सबसे कीमती दौलत यानी हमारी यूथ को अंदर से खोखला कर रही है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की करीबन 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन बदकिस्मती से आज का नौजवान उम्मीद और ख्वाब देखने की बजाय नशे के अंधेरों में पनाह ढूंढ रहा है। यूनाइटेड नेशंस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की हालिया रिपोर्ट्स एक होलनाक तस्वीर पेश करती है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 7.6 मिलियन से 9 मिलियन अफराद मुनशियात की दलदल में फंसे हुए हैं और इस तादाद का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीबन 67% लोग 15 से 35 साल की उम्र के हैं, जिनमें तालीमी इदारों के तलबा और तालबात की एक बड़ी तादाद शामिल है। उनमें से 4 मिलियन से जायद वो रूहें हैं जो इस जहर के बगैर अब जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। और ये अदादो शुमार हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आज हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आइस और नशावर गोलियों का फैशन चल पड़ा है, जो कि वो मसनूई जहर है जो इंसान को पहली ही बार में अपना गुलाम बना लेता है और दिमाग के खुलियात को चंद महीनों में राख कर देता है। नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक कोई भी नौजवान शौक से इस दलदल में नहीं उतरता, बल्कि उसके पीछे दोस्तों का दबाव होता है, जहां यार एक कश लेने से कुछ नहीं होता जैसे जुमले जिंदगी तबाह कर देते हैं, या फिर पढ़ाई का बोझ, नौकरी ना मिलने की मायूसी और फैमिली से दूरी नौजवानों को आरजी सुकून की तरफ धकेल देती है। हुकूमत पाकिस्तान एंटी नारकोटिक्स फोर्स और सूबाई हुकूमतों के जरिए हंगामी इक़दाम कर रही है, जिसके तहत तालीमी इदारों के इर्द गिर्द सख्त क्रैकडाउन शुरू किया गया है। तालीमी इदारे भी इस मामले में काफी मुतहर्रिक हैं और उन्होंने मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। एक जदीद डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए स्मगलरों को ट्रैक किया जा रहा है और बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन से नेशनल स्ट्रेटजी अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर काम जारी है, ताकि सप्लाई करने वाली बड़ी मछलियों को कानून के शिकंजे में लाया जा सके। कानूनी तौर पर पाकिस्तान में कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत सूबाई सतह पर सख्त तरीन तरामीम की गई हैं, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स किसी तालीमी इदारे के अंदर या उसके आसपास मुनशियात बेचता हुआ पकड़ा जाए तो उसे बगैर किसी रायत के सजा दी जाएगी। इसके अलावा आइस नशे पर जीरो टॉलरेंस है और पकड़े जाने पर उम्र कैद और कम अज कम 25 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना मुकर्रर है। इसके अलावा 6 माह से लेकर 14 साल या उससे जायद कैद की सजाएं दी जाती हैं। अगर बहाली की बात की जाए तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के तहत चलने वाले मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और इरी फाउंडेशन जैसे इदारे इन मरीजों को नई जिंदगी दे रहे हैं, क्योंकि नशा एक बीमारी है, कोई ऐसा जुर्म या गुनाह नहीं जिस पर शर्मिंदा होकर मरीज को मौत के मुंह में छोड़ दिया जाए। आखिर में नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है कि जिस सिगरेट या गोली को वो टेंशन का हल समझते हैं और असल बहादुरी ऐसे बुरे दोस्तों को खुदा हाफिज कहकर इस जहर को नो कहना है, ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज रह सके।